हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा सेशन है हाउ टू चूज स्ट्रीम आफ्टर 10th क्लास। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं कि हम 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम लें और किन बेसिस पे लें। तो हम आज इस पूरे सेशन में इसकी बात करेंगे कौन सी स्ट्रीम हमें लेनी है। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई चूजिंग द राइट स्ट्रीम मैटर्स। ये मैटर क्यों करती है स्ट्रीम? देखो, सबसे पहली बात तो आप दिमाग में रखिए कि जब भी हम कोई स्ट्रीम चूज करने जाते हैं 10th के जस्ट बाद, एग्जाम के बाद, सो वी हैव लॉट ऑफ प्रेशर। पेरेंट्स का प्रेशर होता है, सोसाइटी का प्रेशर होता है, आसपास आपके रिश्तेदार, पड़ोसी, उन्होंने क्या लिया था और वो क्या कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिनका प्रेशर रहता है, और जो मेन है जिसको स्ट्रीम चूज करनी है वो कौन है? वो आप लोग हो कि आप खुद से क्या चाहते हो। तो आज हम वही चीजें बात करेंगे कि आपको मैं एक चीजें जो बंधा हुआ है सब कुछ, उसको आज खोलने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बात, कॉमन स्ट्रीम्स आफ्टर 10th क्लास, कि 10th क्लास के बाद हमारे इंडिया में कौन कौन सी स्ट्रीम्स अवेलेबल होती हैं स्कूल्स में। पहली है साइंस स्ट्रीम। साइंस स्ट्रीम में जब भी बच्चा साइंस लेता है तो दिमाग में क्या आता है कि हमें या तो डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, जिसको हम मेडिकल और नॉन मेडिकल स्ट्रीम कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर आप मेडिसिन में भी जा सकते हैं, इंजीनियरिंग में भी जा सकते हैं और रिसर्च में भी जा सकते हैं। दूसरी स्ट्रीम है आपकी कॉमर्स। कॉमर्स दिमाग में आते ही हमारे पेरेंट्स के दिमाग में क्या आता है कि तुझे बैंक की नौकरी करनी है क्या? वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। जब भी आप बैंकिंग से रिलेटेड या फाइनेंस से रिलेटेड कुछ भी करना चाहेंगे, अकाउंटिंग से रिलेटेड करना चाहेंगे या इकोनॉमिक्स में कुछ करना चाहेंगे, तो आपको क्या चूज करना पड़ेगा? कॉमर्स चूज करना पड़ेगा। तीसरी स्ट्रीम हमारे पास अवेलेबल होती है आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज। आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज में जब भी हम जाते हैं तो हम साइकोलॉजी, हिस्ट्री मीन्स यू कैन फील द थिंग्स। जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप खुद को उससे रिलेट करते हैं, याद करनी पड़ती हैं चीजें। नेक्स्ट है वोकेशनल। वोकेशनल क्या है? देखो बच्चों, वोकेशनल है स्किल बेस्ड। सम स्टूडेंट्स विल ऑप्ट ITI आफ्टर 10th क्लास। कुछ बच्चे ITI ले लेते हैं जिनमें स्किल्स सिखाई जाती हैं। इलेक्ट्रिसिटी की फील्ड है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है, जो भी चीज आप साइंस लेके नॉन मेडिकल में या इंजीनियरिंग में हायर क्लासेस में करना चाहते हैं, उसको 10th के जस्ट बाद ही आपको बताया जाता है कि आपको कौन सी ट्रेड लेनी है। नेक्स्ट, जो आज के सेशन का जो मेन पॉइंट है वो है फैक्टर्स, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि आप कौन सी स्ट्रीम चूज करें। तो अभी बहुत तसल्ली से समझने की कोशिश करना। द फर्स्ट इज योर पर्सनल इंटरेस्ट, कि आप खुद अपने आप को 5 साल बाद, 10 साल बाद कहां देखना चाहते हो। आप खुद को जहां देखना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट चूज करने पड़ेंगे। आप कौन से सब्जेक्ट को लेकर बहुत एक्साइटेड होते हो। अभी 10th में जैसे आप मैथ के क्वेश्चन करते हो तो कुछ स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा लगता है, दिन और रात वो कभी मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, साइंस कर रहे हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कौन सा सब्जेक्ट आपको एक्साइट करता है, एनर्जी से भर देता है। और तीसरी चीज होती है दूसरी, पैशंस और क्यूरियोसिटी। क्या पैशन है? चलो मैथ करने में इंटरेस्ट है, लेकिन पैशन क्या है कि मैं अपने आप को इस तरह की जॉब में देखना चाहता हूँ। क्यूरियोसिटी है कि हाँ, मैंने इस XYZ को देखा और उसकी लाइफ ऐसी है तो मुझे वैसी लाइफ चाहिए। एक क्यूरियोसिटी दिमाग में चलती रहती है। दूसरा फैक्टर होता है एकेडमिक स्ट्रेंथ। एकेडमिक स्ट्रेंथ मीन्स आप आज तक जब पढ़ते आ रहे हैं तो आपके किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं, वो एकेडमिक स्ट्रेंथ बताता है कि एकेडमिकली आप कितने स्ट्रांग हैं किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। उसके बाद आता है बच्चे कैरियर एस्पिरेशंस, कि आने वाले समय में किस फील्ड में किस चीज की डिमांड ज्यादा है। जैसे AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसके बाद आ जाएगा AGI। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि आने वाले टाइम में कंपटीशन किस चीज में है और कहां पर जॉब्स अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। उसके बाद आता है मेंटर एडवाइस, जो कि हमें रोज मिलता है। हमारे मम्मी पापा, इवन योर टीचर्स, योर सीनियर्स, जो आपको अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर एडवाइस देते हैं, उन सबको हम मेंटोर कहेंगे। जो मैं सेशन ले रहा हूं, आई एम टेकिंग दिस सेशन एज अ मेंटोर,
कि आप ये सोचें, मैं आपको सोचवा पाऊं कि आप ये सोच पाएं कि मुझे क्या करना है, सर का एक्सपीरियंस कैसा रहा है, या मम्मी पापा को भी आपको सुनना है, वो अपने बेसिस पर, एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको सलाह देते हैं। अब हम डिटेल में बात करते हैं कि इन स्ट्रीम्स में कौन से सब्जेक्ट होते हैं, क्या आपके नीड्स हैं, कौन से इंटरेस्ट हैं, कहां कहां आप जा सकते हैं, थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। अगर आप साइंस स्ट्रीम के लिए जाते हैं, इफ यू आर गोइंग टू फॉर साइंस स्ट्रीम, तो देयर इज द फर्स्ट थिंग इज योर इंटरेस्ट, कि कौन कौन से इंटरेस्ट हैं जो डिसाइड करते हैं यू हैव चूजन द राइट स्ट्रीम। फर्स्ट, क्यूरियोसिटी अबाउट हाउ थिंग्स वर्क। जब भी कुछ होता है और आप ये सोचते हैं कि कैसे काम कर रहा है, ये मशीन कैसे काम कर रही है, फोन कैसे चल रहा है, तब आप बिल्कुल ओके हैं साइंस स्ट्रीम के लिए। आपके अंदर अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग एक होता है ना, कि मैं कोई प्रॉब्लम में आता हूं तो मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं और मैं कर भी लेता हूं, ट्राई करता हूं, तो आप साइंस स्ट्रीम के लिए जा सकते हैं। अगर आप एक्सपेरिमेंट्स पसंद करते हैं, अगर आप एक्सपेरिमेंट पसंद करते हैं, लैब में टाइम स्पेंड करना आपको बहुत अच्छा लगता है, चीज़ों को आप खोलते हैं, कोई घर में खराब चीज़ है और उसको खुद ही लगाने की कोशिश करते हैं, तो आप किसके लिए बने हैं? साइंस स्ट्रीम के लिए बने हैं। नेक्स्ट, कौन कौन से स्किल्स हैं? देखिए, ये हुआ इंटरेस्ट कि मुझे चीज़ें खोल दी और मैं लगाना चाह रहा हूँ। फिर होता है उसको लगाना ठीक से आता है या नहीं आता है, भाई स्किल भी तो होनी चाहिए ना आपके अंदर। आपका इंटरेस्ट है, मान लिया कि सर मुझे लैब में टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आपके अंदर वो स्किल ही ना हो, आप 2 केमिकल मिलाओ और वहां पे आग लग जाए, आपको इंस्ट्रूमेंट खोल दो और आपसे बंद ही ना करना है, तो ये स्किल भी आपके अंदर होनी बहुत जरूरी है। इसके लिए पहली चीज होती है एनालिटिकल थिंकिंग। क्या होती है? एनालिटिकल होता है किसी भी चीज के अंदर लॉजिक ढूंढ लेना। जैसे लॉजिकल रीजनिंग होता है ना, एनालिटिकल होता है आउट ऑफ द बॉक्स सोचना कि क्या ये इसके बियॉन्ड काम कर सकती है। फिर आता है मैथमेटिक्स। देखिए, साइंस लेने के लिए आपका मैथमेटिक्स अच्छा होना बहुत जरूरी है, मैथमेटिकल स्किल्स होनी बहुत जरूरी है। ईदर यू ऑप्ट मेडिकल साइंस और नॉन मेडिकल, दोनों में ही फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको मैथ पढ़ना ही पड़ेगा, और फिजिक्स केमिस्ट्री कंपलसरी होती है किसी भी साइंस स्ट्रीम में। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट्स की, इसकी बात करते हैं सब्जेक्ट्स की। देखिए, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ये आपके लिए कंपलसरी सब्जेक्ट है, ये तो आप चाहे मेडिकल के लिए जाएं चाहे नॉन मेडिकल के लिए जाएं, आपको लेना ही पड़ेगा। फिर आती है चॉइसेस बिटवीन बायोलॉजी एंड मैथ। देखिए, इट डिपेंड्स अपॉन स्कूल ऑल्सो, सम स्कूल्स आर प्रोवाइडिंग बोथ बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, बट इफ यू आर गोइंग फॉर नॉन मेड, सम स्कूल्स आर नॉट प्रोवाइडिंग बायोलॉजी एंड दे विल गिव यू कंप्यूटर साइंस। व्हाट दे विल गिव यू? कंप्यूटर साइंस। तो ये डिपेंड करता है स्कूल पे आप लोगों के। तो दीज आर द सब्जेक्ट्स। अब हम बात करते हैं कॉमर्स स्ट्रीम की, कि कॉमर्स स्ट्रीम्स किन बच्चों को लेनी चाहिए। तो यार, जैसे हमने साइंस में बात की, सबसे पहले आता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आपका अगर बिजनेस में है, फाइनेंस में है, एंटरप्रेन्योरशिप में है, इकोनॉमिक्स में है, आप खुद का कोई बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, अपनी खुद की कोई कंपनी अगर आप एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, आप चाहते हैं बिजनेस में मैं कैसे आगे बढ़ूं, कितना पैसा लगा के कितना मुझे कमाना है, तो आपका इंटरेस्ट अगर इन चीजों में है तो कॉमर्स स्ट्रीम आपके लिए बेस्ट है। अब इसके लिए कौन से स्किल्स की जरूरत होती है? सबसे पहली, न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब प्रॉफिट लॉस का तो पता होना कि 100 रुपए लगाए और 200 कहां से आएंगे। अगर आप न्यूमेरिकल एबिलिटी नहीं होगी, कैलकुलेशन नहीं होगी, तो आप कॉमर्स नहीं चला पाओगे। और फिर आती है ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप कंपनी चलाना चाहते हो तो आपको मैनेजमेंट आना चाहिए कि मुझे किस इंसान को, किस अपने स्टाफ मेंबर को कौन सा काम देना है, उसके स्किल के अनुसार, और उसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है, किस व्यक्ति से कैसे काम लेना है, वो अगर आपके अंदर वो स्किल है तो यू आर मेड फॉर कॉमर्स स्ट्रीम। ठीक है। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट्स की। कॉमर्स में 2 सब्जेक्ट कंपलसरी होते हैं, अकाउंट एंड बिजनेस स्टडी। अकाउंट एंड बिजनेस स्टडीज आर कंपलसरी सब्जेक्ट फॉर कॉमर्स। जब हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं तो इकोनॉमिक्स हम ह्यूमैनिटीज में भी देखते हैं। तो यहां पर देखिए, आपके जो सब्जेक्ट होंगे वो अकाउंट, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, ये तीनों सब्जेक्ट, दीज 3 सब्जेक्ट्स आर कंपलसरी फॉर कॉमर्स स्ट्रीम। ठीक है। अब आगे हम चलते हैं कि करियर किस किस चीज में है। देखिए, मैं थोड़ा सा ह्यूमैनिटी और कॉमर्स को मिक्स करता हूं।
क्योंकि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपका फ्यूचर होगा वो कॉमर्स लेने के बाद भी हो सकता है और ह्यूमैनिटीज। जैसे अगर आप लॉयर बनना चाहते हैं और जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं या साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, यू कैन गो फॉर बोथ ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स, बिकॉज साइकोलॉजिस्ट, लॉयर एंड जर्नलिस्ट, साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लिया तीनों में जा सकता है। साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट कैन ऑल्सो टेक साइकोलॉजी, ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो टेक साइकोलॉजी एंड कॉमर्स ऑल्सो। तो अगर आप साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो उसके लिए आप कोई भी स्ट्रीम ऑप्ट कर सकते हैं। जर्नलिस्ट है, लॉयर है, डिजाइनर है, आप गो फॉर ह्यूमैनिटीज इफ यू वांट टू गो फॉर डिजाइनर। नेक्स्ट थिंग इज सब्जेक्ट। बेटा हिस्ट्री, ये दोनों सब्जेक्ट जो आपके हैं, दीज सब्जेक्ट आर बोथ फॉर ह्यूमैनिटीज, आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, यहां पर भी हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस आप देख पा रहे हैं। लैंग्वेज, एनी लैंग्वेज, अगर आप कोई भी लैंग्वेज, इंग्लिश ऑप्ट करें या हिंदी ऑप्ट करें, यू कैन टेक इन बोथ ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स। अब हम स्पेसिफिकली आते हैं ह्यूमैनिटीज पे। ह्यूमैनिटीज सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है कि उन बच्चों को ह्यूमैनिटीज दे दो जिनके नंबर कम हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप बहुत अच्छे मार्क्स भी लेके आ रहे हैं तो भी आप ह्यूमैनिटीज ले सकते हैं अगर यू आर क्रिएटिव। अगर आप क्रिएटिव हैं, आप सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, अगर आप अच्छा एक्सप्रेशन दे सकते हैं, इफ यू आर अ गुड ऑडिटर, अगर आप बोलने में, लोगों को समझाने में बहुत अच्छे हैं, आप लोगों को अच्छे से कन्विंस कर सकते हैं और आपको हिस्ट्री से प्यार है, अगर आप कहीं टूर पे जाने के शौकीन हैं और वहां जाके आप अपने खुद को उस आसपास के माहौल से अटैच कर सकते हो, अगर आप ऐसे इस तरह का आपका इंटरेस्ट है, आपको घूमना बहुत पसंद है, गो फॉर ह्यूमैनिटीज। अगर आपके अंदर राइटिंग स्किल्स हैं, इफ यू हैव एम्पैथी, एम्पैथी होता है दूसरे की दुख को, दूसरे के फीलिंग्स को अगर आप समझ पाते हैं, तो गो फॉर ह्यूमैनिटीज। यहाँ पे बहुत सारे स्कोप हैं आपको इन फ्यूचर। तो होपफुली आपको तीनों स्ट्रीम्स क्लियर हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और कैसा इंटरेस्ट हो जिसकी वजह से आप कौन सी स्ट्रीम लें। नेक्स्ट आता है बेटा हाउ टू एक्सेस योर इंटरेस्ट एंड स्ट्रेंथ। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि सर हमें 10th क्लास तक ये पता ही नहीं है कि हमारा इंटरेस्ट किस चीज में है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, तो वो कैसे पता करें। तो सबसे पहली चीज आती है रिफ्लेक्ट ऑन सब्जेक्ट। जब भी आपने बोर्ड एग्जाम दिए, अभी जस्ट 10th के बोर्ड आपने एग्जाम दिए, तो आप ये सोचो कि कौन से सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करने में मुझे बहुत मजा आया और उसके अकॉर्डिंग, आपकी पढ़ाई के अकॉर्डिंग आपने एग्जाम कैसा दिया। ठीक है, नंबर एक बात। सेकंड, टेक टेस्ट। अब ये टेस्ट होते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट और क्विजेस। एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब होता है बेटा आपके अंदर जो भी स्ट्रीम आप लेना चाहते हो वो योग्यता है या नहीं है। योग्यता निर्धारित करने के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं। यू कैन गो टू एनी साइकोलॉजिस्ट, वो आपके, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले पिछली स्लाइड में आपको बताया कि कौन कौन से आपके इंटरेस्ट हैं, तो एप्टीट्यूड टेस्ट से आपकी योग्यता निर्धारित होगी। एप्टीट्यूड टेस्ट से आपकी योग्यता का पता चलेगा कि आप उस पर्टिकुलर फील्ड के लिए योग्य हैं या नहीं हैं। फिर आता है एक्सप्लोर योर हॉबीज। अपार्ट फ्रॉम स्टडीज आप ये देखिए कि आपकी हॉबीज क्या है, आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कौन कौन सी करते हैं जिसमें आपको बहुत मजा आता है और यही नहीं पता चलता कि कितना टाइम स्पेंड हो गया और हम उस काम को कर रहे हैं, तो वो भी आपका करियर और स्ट्रीम डिसाइड कर सकता है। नेक्स्ट है सीड फीडबैक। फीडबैक देखिए, जैसे आपकी एज सबकी 15-16 है, तो फीडबैक का मतलब होता है आस्क योर टीचर्स, आस्क योर काउंसलर। आप अपने पेरेंट्स से पूछें कि पापा मैं किस चीज में अच्छा किया मैंने आज तक, मैं किस चीज में अच्छा हूं। आप उनकी सलाह बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि 15-16 ईयर में बच्चा बहुत छोटा होता है कुछ भी चीज डिसाइड करने के लिए। तो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर टीचर्स एंड काउंसलर, जो आपको ऑनेस्टली बता सकें, बायस ना हो कि मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाया तो मैं चाहता हूं मेरा बच्चा कर ले, या काउंसलर भी बायस ना हो, तो आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। अगला बच्चे आता है कि प्लानिंग योर नेक्स्ट स्टेप, कि सर एकदम से आपकी हम सेशन देख लिया हमने आपका, तो आप एकदम से डिसाइड नहीं कर पाएंगे, यू नीड सम टाइम। तो सबसे पहले
फर्स्ट और सेकेंड वीक में आप ये देखेंगे कि कौन कौन से करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं रैंक वाइज, कि सर मैं ये भी कर सकता हूं, मैं इसके लिए एलिजिबल हूं, मेरे में इतनी बुद्धि है, IQ लेवल है, या मेरा इंटरेस्ट ऐसा है जो मैंने अभी आपको बताया। तो आप पहले ये देखिए कौन से करियर ऑप्शन अवेलेबल है। 1 to 2 weeks, टेक 2 weeks टाइम। आफ्टर 2 week you just go for self assessment, just sit on the table, चेयर टेबल पे बैठिए आप आराम से और अपने आप का सेल्फ असेसमेंट कीजिए कि एक बार स्ट्रीम ऑप्ट करने के बाद कि मैं ये काम कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, और उसके बाद आप अपने स्कूल काउंसलर से मिलिए, द पर्सन हु इज डिसाइडिंग दैट यू आर एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर स्ट्रीम। नेक्स्ट वीक 5 आफ्टर कंप्लीट एक्सप्लोरेशन आप बैठेंगे, आराम से बैठेंगे और डिस्कस करेंगे सबसे, जो भी आपके आसपास हैं उनसे भी डिस्कस करेंगे अपना प्लान तैयार करने के बाद कि आई हैव अ प्लान, मैंने ये डिसाइड किया है, आप बताइए मैं गलत हूं या सही हूं, आप डिस्कस कर सकते हैं। फिर 6 वीक में फाइनलाइज योर स्ट्रीम, होपफुली 6 हफ्ते में आप स्ट्रीम फाइनलाइज कर दोगे। ऑल दो स्कूल्स आर इन हरी टू गिव यू स्ट्रीम्स, तो हो सकता है आपको 6 हफ्ते से अगर थोड़ा कम टाइम भी मिले तो उसको आप जो भी प्रोसीजर है वैसे ही फॉलो करें स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट इज, जो भी मैंने अभी सेशन दिया उसके कुछ एक जनरल बातें बताता हूं अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस। द फर्स्ट इज शेप योर फ्यूचर। जब मैं लिखता हूं शेप योर फ्यूचर का मतलब होता है बच्चे कि आपका ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप साइंस स्ट्रीम ले लेंगे तो आप साइंस के फील्ड में ही जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने बहुत 80% जो बड़े बड़े अच्छी पोस्ट पे लोग बैठे हैं वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी स्ट्रीम 12th के बाद चेंज की है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपका जो फ्यूचर है वो बिल्कुल कंप्लीटली चेंज हो सकता है आपके इस डिसीजन से। तो देयर इज नो नीड फॉर एनी पैनिक, घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके 2 साल ही सब कुछ डिसाइड कर देंगे और आप चेंज या स्किप नहीं कर सकते। हो सकता है आप अनकंफर्टेबल हो जाएं किसी भी स्ट्रीम में, तो आप 12th के बाद उसको स्किप कर सकते हैं। तो आपका फ्यूचर शेप्स होगा एक टाइम के बाद, थोड़ा सा टाइम दो अपने आप को। फिर अलाइन योर चॉइस, जो भी चॉइस आपने ली है उसके साथ कोशिश करो आप चलने की, कि अगर मैंने साइंस स्ट्रीम ली है तो उससे रिलेटेड चीजें मुझे पता हो कि उसमें क्या करियर है। अगर आपने कॉमर्स लिया तो मुझे पता हो कि कॉमर्स वाला क्या कर सकता है, या ह्यूमैनिटीज लिया है तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं किस चीज के लिए एलिजिबल हूं। एंड द नेक्स्ट, यूज योर रिसोर्सेज। AI का जमाना है, सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, तो हम लोग जो आपको सलाह दे रहे हैं उससे ज्यादा सलाह आप इन स्मार्टफोन की मानते हैं जो आपके पास हैं। दे आर जस्ट रिसोर्सेज। ये रिसोर्सेज हैं जो आपको बताते हैं, डिफरेंट पिक्चर्स दिखाते हैं, पर आपको कौन सी पिक्चर देखकर एक कंफर्ट जोन में चले जाते हो, या आपको जब ये फील होता है कि हाँ ये जॉब मेरे लिए बनी है, तो आप धीरे धीरे जब आगे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि स्ट्रीम लेने के बाद मेरा डिसीजन कैसा था। स्टूडेंट्स, जो भी मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस किया इस पूरे सेशन में, द मेन पर्पस इज टू फिल्टर योर थॉट्स। आराम से बैठें, वीडियो को देखें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर आपको किसी भी स्ट्रीम को लेके और किसी भी जॉब को लेके थोड़ा भी डाउट है तो आप मुझे पर्सनल मेल कर सकते हैं या आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई विल गिव यू रिप्लाई। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। अपने आप को आज ही प्रिपेयर करो कि मुझे क्या करना है, एंड जस्ट अकॉर्डिंग टू मी यू आर रेडी टू चूज योर स्ट्रीम। अब आप तैयार हो चुके हैं कि आपको क्या स्ट्रीम चूज करनी है। ये पूरी वीडियो आपको यहाँ YouTube चैनल पे मिल जाएगी, संदीप सर की क्लास में, आप यहाँ आकर देख सकते हैं और अपना फीडबैक जरूर दें। आई विल गिव यू द रिप्लाई। थैंक यू सो मच, बाय।